सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का डिटेल नोटिफिकेशन। तो हमने एक बार डिस्कस कर लिया था, सेफ जोन के बारे में भी हमने बात कर ली है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है और क्या सिलेबस रहने वाला है। इन तीन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार स्टेजेस हैं इसमें। सबसे पहला आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो क्लियर करेंगे उनका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो क्लियर करेंगे उनका ही डीवी, एंड देन उनका डीवी जो क्लियर करेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो चार प्रोसेस से गुजर कर होकर ये आपका जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ये आपका होगा। इन्फॉर्मेशन जो भी डेट है सीबीटी वगैरह की, एडिशनल एक्टिविटीज विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स थ्रू आरआरबी आरआरसी की वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल, ठीक है। एसएमएस, ईमेल और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो, आपको एसएमएस और ईमेल भी आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन एनी स्टेज ऑफ द चांस ऑफ वेन्यू डेट शिफ्ट, ये सब अलाउड नहीं होगा एट एनी सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। आप सीबीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीबीटी में आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे नॉर्मल पर्सन को, ठीक है, और 120 मिनट्स दिए जाएंगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अकम्पनीड विद स्क्राइब, जो जिसमें 25 मार्क्स की जनरल साइंस है। देखो, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो जनरल साइंस होती है वो होता है। मैथमेटिक्स में, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स, एंड आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स की। तो टोटल क्वेश्चन होके 100 मार्क्स के, ठीक है। पैटर्न समझ गए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम परसेंटेज आपको जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% स्कोर करना होगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का पेपर है ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और कितने हो गए, 25 यहाँ पर आप देखो। और तो 100 टोटल आपके क्वेश्चंस भी 100 ही हैं, और ईच क्वेश्चन मार्क्स 1 मार्क्स का है। तो आपको 40% स्कोर करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको एक अच्छी मेरिट के लिए 50-60 जो मार्क्स हैं, अगर आप स्कोर करोगे तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आपको 40% मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, और SC ST को 30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ गए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है कि हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, पेपर बाइलिंगुअल ही होता है, उसमें ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका मैथ्स का नॉर्मल सिलेबस ही है। नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, डिस्टेंस, सिंपल, सीआई और एसआई, सीआई एसआई, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, पाइप सिस्टम, यही सारा आपका मैथ्स का सिलेबस है। इससे हट के आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस आप अपने जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको एग्जाम देने जाओ तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस को एक पेपर पर लिखो और उसको अपने टेबल पर लगा लो, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि आपको करना क्या है, ठीक है। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपकी एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशंस, सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स। सिलेबस तो यहाँ पर पूरा ही मेंशन किया हुआ है, आपको कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि मैथ्स का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है। जनरल साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस है, 10th स्टैंडर्ड की है, तो आप 6 to 10th जो है सीबीएसई की बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। 10th तक की, अदरवाइज उनके शॉर्ट नोट्स आते हैं सीबीएसई के 6 to 10th के, आप वो परचेस करके उनसे भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी मटेरियल यूज़ करना चाहो तो मटेरियल यूज़ कर सकते हो, किसी के नोट्स प्रेफर करने हैं तो नोट्स प्रेफर कर सकते हो, फाइन। जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जनरल अवेयरनेस में भी देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या क्या नए एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ खेला गया है, किसको क्या अवार्ड मिला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कल्चर, क्या कल्चरल फेस्टिवल्स हुए हैं, ठीक है। पर्सनालिटीज, कौन क्या क्या नया पर्सनालिटीज बना है, आरबीआई का चीफ कौन बना है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बना है, तो थोड़े बहुत जो हाई लेवल के पर्सनालिटीज होते हैं उनके बारे में। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत जोग्राफी है, थोड़ा बहुत पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है,
ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी, बाकी इन्होंने आपको मोर जो एम्फेसिस दिया है वो इन्हीं चीज़ों पे दिया है, तो आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है? तो डिटेल्स सिलेबस की देखो यहाँ पर बात हो चुकी है, पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। लेवल बहुत हाई नहीं होता, 10th स्टैंडर्ड तक का ही लेवल का रहता है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 10th लेवल का ही रहता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, ठीक है, मार्क्स भी 100 है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, टाइम 90 मिनट्स मिलेगा, 120 मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, जनरल को ईडब्ल्यूएस को 40% स्कोर करना है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एससी एसटी 30% स्कोर करना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जो कैंडिडेट सीबीटी क्लियर करेंगे, ठीक है, सीबीटी क्लियर करेंगे, उनकी लिस्ट आएगी, उसके बाद वो कैंडिडेट जाएंगे आपके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में कैंडिडेट्स को 3 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी वाइज, जैसे जनरल की अलग, एससी एसटी की अलग, ठीक है, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी, तो वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। पीईटी के लिए, पीईटी की बात करते हैं, अब यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो पीईटी में मेल कैंडिडेट को 35 केजी का वेट अपने ऊपर कैरी करना है, ठीक है, और 100 मीटर्स तक जाना है इन 2 मिनट्स और 1 चांस में, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। अगर आपको वेट नीचे नहीं रखना है, 35 किलो का वजन आपको अपने ऊपर रखना है और 100 मीटर तक जाना है 2 मिनट्स में। ठीक है, एंड शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स इन 1 चांस। ये फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए बात करें तो आपको 20 किलो का वेट अपने ऊपर रखना है और 100 मीटर्स तक जाना है 2 मिनट्स में, वो भी एक चांस में, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, और आपको रन करना है 1000 मीटर्स इन 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स में। ठीक है, एक चांस में ही आपको रन करना है। तो ये है आपका पीईटी का। अब जो कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई कर पाएंगे उनका ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीईटी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तो आपकी सीबीटी के अकॉर्डिंग ही बनेगी, यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो आप पीईटी क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, पीईटी वगैरह, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा कैंडिडेट का सीबीटी सब्जेक्टेड टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी, नंबर ऑफ कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी वैकेंसीज है। ठीक है, 1:1 की, एक वैकेंसी के लिए एक बंदा। ठीक है, 1:1 का रेशियो है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड इम्पैनलिंग ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनका जो है नॉर्मल ये मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो भी रेलवे का बोर्ड होता है, रेलवे मेडिकल बोर्ड जो है उनके थ्रू उनका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी हेल्थ जो है अच्छी साउंड करनी चाहिए। फाइन, तो ये 4 रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फॉर ग्रुप डी आरआरबी का, जिसमें सिलेबस को भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया क्या सिलेबस है, और रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है वो भी बता दिया। सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे एट द टाइम ऑफ सीबीटी, पीईटी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।